कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना में कांग्रेस को एक मजबूत सहयोगी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो कांग्रेस से बहुत दूर जा चुके थे, जगन मोहन रेड्डी का परिवार कांग्रेस के एकदम विपरीत ध्रुव पर जाकर खड़ा हो गया था। ऐसा लगता है कि रेड्डी परिवार और गांधी परिवार इन दोनों में बहुत ही जल्दी एक बार फिर से पुराने जैसे संबंध स्थापित हो सकते हैं। मामला क्या है हम आपको पूरी तरीके से बताते हैं। दरअसल दक्षिण भारत जीतने के बाद कांग्रेस का हौसला बुलंद है और नैतिक रूप से कांग्रेस का मनोबल भी बहुत हाई है। कांग्रेस दक्षिण भारत के एक और राज्य तेलंगाना में अपनी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन तेलंगाना में स्थिति बहुत विकट है। तेलंगाना में वहाँ जो टीआरएस वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है बेहद मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी भी तेलंगाना में अपना स्थान बनाने के लिए बेचैन है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से तेलंगाना में काम कर रही है। लेकिन जो खबर आई है कांग्रेस के लिए कि आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन है, वो आई वाईएस शर्मिला। वाईएस शर्मिला ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर डीके शिव कुमार से मुलाकात की है और तेलंगाना में वाईएस राजशेखर रेड्डी की जो बेटी है, जगन मोहन रेड्डी की जो बहन है वाईएस शर्मिला, ये तेलंगाना में एक्टिव हैं। वाईएस शर्मिला के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम बता दें जो डीके शिव कुमार से उनकी बैठक हुई। डीके शिव कुमार से मिलने वाईएस शर्मिला गई थी, तस्वीरें वायरल हुई, वो उनका स्वागत कर रही थी। हालांकि डीके शिव कुमार ने पूछे जाने पर कहा कि हम दोनों पारिवारिक रिश्ता रहा है हमारे परिवारों के बीच, इस वजह से वो हमसे सौजन्य भेंट करने आई थी। लेकिन अब बताते हैं कि वाईएसआर का परिवार एक बार फिर से कांग्रेस के करीब आता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना में शर्मिला रेड्डी की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। शर्मिला रेड्डी जो हैं वो एक बेहद मजबूत नेता हैं, जुझारू नेता हैं। उनका परिचय हम आपको दे देते हैं। वाईएस राजशेखर रेड्डी जो पूर्व सीएम थे, दिवंगत सीएम आंध्र प्रदेश की उनकी बेटी और जगन मोहन रेड्डी की वो बहन है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो लड़ने वाली महिला है, जुझारू तेवर वाली महिला है। उन्होंने 2021 में अपनी पार्टी बनाई जो तेलंगाना में सक्रिय है। तेलंगाना में सक्रिय होने से पहले उस दौर को याद करिए जब उनके पिता जगन मोहन रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनके भाई जगन मोहन रेड्डी पर कई सारे कानूनी मामले आ गए। जगन मोहन रेड्डी को जेल जाना पड़ा। जब जगन मोहन जेल चले गए तो वाईएस शर्मिला जो उनकी बहन थी उन्होंने मोर्चा संभाला और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में खड़ी की और वाईएसआर कांग्रेस के लिए उन्होंने 230 दिनों तक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर पदयात्रा की और पदयात्रा कर पार्टी को खड़ा किया। सबसे पहले अपने भाई को आंध्र प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया, उसके बाद अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाई और वहां उनके भाई आज चीफ मिनिस्टर हैं। तेलंगाना में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, दक्षिण भारत में कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। और एक बात आपको बता दें कि डीके शिव कुमार को कांग्रेस ने पूरे साउथ इंडिया का, पूरे दक्षिण भारत का प्रभार एक तरीके से दिया हुआ है। पूरे दक्षिण भारत की राजनीति में कांग्रेस को कैसे आगे ले जाना है, कांग्रेस को कैसे मजबूत बनाना है, डीके शिव कुमार इसकी कोशिशों में लग गए हैं। डीके शिव कुमार साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कांग्रेस का पुराना गौरव वापस लौटाना चाहते हैं। और ऐसे में जो वाईएस शर्मिला हैं, जगन मोहन रेड्डी का प्रभाव, जगन मोहन रेड्डी के पिता की जो हैसियत थी, जो उनका राजनीतिक कद था आंध्र प्रदेश में, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही राज्य थे, बीच में उनका बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना। तेलंगाना में वाईएस शर्मिला बहुत सक्रिय हैं, महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और अब उनका कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। दरअसल होता क्या है कि जब आप सफलता की ओर होते हैं तो छोटी छोटी पार्टियां आपके साथ जुड़ने लगती हैं। राजनीति में ऐसा ही होता है। तो जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, उसके बाद दक्षिण भारत की छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस के साथ आना चाहती हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश की स्थिति थोड़ी अलग है। वाईएसआर कांग्रेस अब भी कांग्रेस के साथ नहीं है और वहां की विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी भी बीजेपी के साथ जाने के लिए बेचैन है। यानी कि अभी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए अच्छी संभावना आंध्र प्रदेश में भी है, क्योंकि जब दोनों ही धड़े पक्ष और विपक्ष बीजेपी के साथ होगा तो विपक्ष का स्पेस भरने के लिए कांग्रेस की जरूरत होगी और ऐसा देश के कई राज्यों में देखने को मिला भी है।
तो राष्ट्रीय राजनीति पर हमारी वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। और कांग्रेस का ये जो गठबंधन होने जा रहा है तेलंगाना में जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला की पार्टी के साथ, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।